हेलो गाइस एंड वेलकम टू द लीगल सागा। आज का जो हमने वीडियो बनाया है वो एक बहुत ट्रेंडिंग केस के ऊपर है। जी हाँ, आपने एकदम सही समझा। ये है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस के ऊपर। रिसेंटली सोशल मीडिया और न्यूज से आपको इनके बारे में जानकारी तो मिल गई होगी, पर इस वीडियो में हम थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे, देखेंगे कि आखिर ये ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य है कौन, इनके बीच में हुआ क्या, अभी एक्चुअल स्टेटस क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इनके केस में क्या डिसीजन दिया है। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। कुछ दिनों पहले यूपी में बरेली से एक न्यूज आई और रातों रात वायरल होने लग गए इस केस से जुड़े सारे तथ्य। केस था आलोक मौर्य जी का, जो इंसाफ की गुहाई लगा रहे थे अपनी ही बीवी के अगेंस्ट, ज्योति मौर्य, या यूं कहूं एसडीएम ज्योति मौर्य। कहते हैं हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, पर यहाँ इन मैडम की सक्सेस के पीछे आलोक जी और उनके परिवार की अहम भूमिका है। अपनी बीवी के पीसीएस ऑफिसर बनने के सपने को इस आदमी ने अपना सब कुछ मान लिया, पर कल तक जो आदमी देवता था, आज वही आदमी उस औरत के लिए एक यूजलेस क्रिएचर हो गया। ये कहानी है तो एकदम मूवी के जैसी। ठीक ऐसी एक मूवी भी बनी थी, बीवी को पढ़ाया लिखाया ऑफिसर बनाया। वैसा ही कुछ यहाँ भी हुआ, बीवी को पढ़ाया, प्रयागराज भेजा, फीस भरी, कोचिंग करवाई, पर यहाँ पर कहानी पलट गई। ये कहानी मूवी जैसी नहीं रही। यहाँ मैडम अब इल्जाम लगा रही है कि हस्बैंड उनसे दहेज मांग रहे हैं। और तो और इन मैडम का ये भी कहना है कि आलोक जी अपने पिताजी के साथ मिलके इनको मारते हैं और इन पे मेंटल क्रुएल्टी भी करते हैं। और शायद आलोक मौर्य जी इन सब में फंस भी जाते। कैसे नहीं फंसते, आखिर ज्योति मौर्य एक बड़ी पदाधिकारी है। लेकिन कहते हैं ना, जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। सोशल मीडिया और देश का मीडिया, इन दोनों की मदद से आलोक जी सबके सामने कुछ ऐसी चीजें लाए कि केस का मोड़ ही बदल गया, जिनमें शामिल थे कुछ वीडियोस, एविडेंसेस और कॉल रिकॉर्डिंग्स। जरा आप ये वाली रिकॉर्डिंग देखिए। 4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ। सर, मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि सर न्याय हो मेरे साथ। मेरे माँ बाप के पास अपना बहुत है, जमींदार लोग हैं, तेरे माँ बाप की तरह झाड़ू लगा लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं, पैसे खा खा के, दुनिया का खा खा के, ठेले वाले तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। अच्छा जी, ठीक है, जमींदार खानदानी लोग हैं मेरे घर वाले। हालांकि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है इसमें चेहरा काफी ब्लर है, तो ये पुष्टि करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ये ज्योति मौर्य है या नहीं है। इसके साथ साथ एक डायरी भी साझा हुई है जिसमें एसडीएम ने हिसाब लिखा है रिश्वत का, ब्राइब का, जो उन्होंने लिया है शुगर मिल से। ये जो ब्राइब उन्हें मिलती थी वो करीब 6,25,000 के आसपास थी महीने की। हैरानी की बात यहाँ ये है कि मैडम हर पेज पे स्वास्तिक का चित्र बनाती थी। शायद इंसानियत सच में खत्म हो चुकी है। एक तो रिश्वत ले रहे हैं, ऊपर से जिस पन्ने पे लिखे उससे पहले भगवान को जोड़ा जा रहा है। हम यहाँ पे किसी तरीके का डिसीजन नहीं दे रहे, वो कोर्ट का काम है। बस मीडिया और ऑथेंटिक सोर्सेस के बेसिस पे जो फैक्ट्स मिले हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं, और ये फैक्ट्स ऐसे हैं जो नैतिकता को शर्मसार कर दे। एसडीएम ज्योति मौर्य पे उनके पति आलोक मौर्य ने चीटिंग और करप्शन का आरोप लगाया है, और इन सब के बीच एविडेंस के तौर पे कुछ ऐसे चैट्स यूज करे जा रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि ज्योति मौर्य का कहीं अफेयर चल रहा था। ये पूरा लव ट्रायंगल है जिसका तीसरा कोना है मनीष दुबे, जो कि होमगार्ड में डेप्यूटी कमांडेंट है। डेप्यूटी कमांडेंट एक ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर रैंक की पोस्ट है, जो कि सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस और इंडियन कोस्ट गार्ड्स में होती है। मनीष दुबे जो खुद शादीशुदा है, उनका अफेयर ना सिर्फ ज्योति मौर्य बल्कि 3 और लड़कियों के साथ है, जिसकी पुष्टि उनकी बीवी ने करी है इस ऑडियो क्लिप में। वो लड़की अलग है। 3 लड़कियों का टोटल कंप्लेन है ना। हाँ, एक कोई है जो कि चीफ मिनिस्टर के पास लड़की रोती हुई गई। ज्योति मौर्य की दोस्ती मनीष दुबे से 2020 में हुई। काम के सिलसिले में इन्हें अक्सर मिलना पड़ता था। इनकी दोस्ती की जानकारी आलोक मौर्य को थी, पर उनको यह समझ भी थी कि एक बड़े पद पर जाने के बाद लड़के लड़कियों का उठना बैठना स्वाभाविक है। पर उन्हें क्या पता था, उनका यह विश्वास जल्द टूटने वाला है। 13 साल का साथ उस दंपति का अब बस कुछ समय का मेहमान है। जब आलोक को शक हुआ तो उसने सबूत इकट्ठा करना शुरू किए व्हाट्सएप चैट्स के जरिए।
जब उन्हें इस बात की पुष्टि हो गई तो उन्होंने ज्योति को कन्फ्रंट किया और इस मामले की सच्चाई जानी। माफी या पछतावे की बदले एसडीएम साहिबा आलोक पे ही चढ़ गई और अपना निजी मामला कह के उन्हें इन सब से दूर रहने की धमकी दी। जब आलोक मौर्य को कहीं से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं दिखी तो उन्होंने सोशल मीडिया का रास्ता चुना, जिसे बाद में प्रेस ने कवर किया। रातों रात वायरल होने के बाद यह खबर देश में आग जैसे फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप आलोक जी को जान से मारने की धमकी भी मिली। आलोक जी को फिलहाल पुलिस प्रोटेक्शन मिली है और जो नया मोड़ इस केस में आया है वो है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दिए गए एक डायरेक्शंस। उन्होंने कहा है कमीशन बैठाने के लिए और उसमें स्पष्ट किया गया है कि जांच की जाए और तुरंत के तुरंत रिपोर्ट पेश की जाए। ये जांच विभागीय होगी और मनीष दुबे पे ही होगी, जिन्होंने आलोक मौर्य को जान से मारने की धमकी दी थी। ये रिपोर्ट लास्ट वीक ही आने वाली थी, पर अब 6 दिन के अंदर इसे प्रेजेंट किया जाएगा। इस रिपोर्ट के लेट होने का कारण था कई सारे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का ट्रांसफर होना, जो पहले से ही स्केड्यूल था। डीजीपी होमगार्ड विजय कुमार मौर्य का कहना है कि इस मामले की जांच डीआईजी संतोष कुमार कर रहे हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिले गए हैं कि इस जांच को जल्दी से जल्द पूरा करके अपने निर्देश दिए जाए। रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्यवाही की भी मांग करी गई है। अब बात आती है कि क्या हम इस इंसिडेंट के बाद ये मान ले कि जो इश्यूज पहले औरतों के साथ होते थे वो अब इंडिया में मर्दों के साथ हो रहे हैं। एक डिवास्टेटिंग चेंज सोसाइटी में आ रहा है। आज आदमी भी वैसा ही विक्टिम होते जा रहा है जैसे एक समय औरतों के साथ था। तो क्या नेशनल कमीशन फॉर मैन होना चाहिए? देखिए, औरतों के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे ऑफेंसेस को निपटाने के लिए बहुत सारे कमीशंस और कानून हैं, पर मर्दों के लिए कुछ नहीं है। अब यहां कहां गई इक्वालिटी? आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो कौन सुनता आलोक जी की? मैं आपको बता दूं कि जिस नेशनल कमीशन फॉर मैन की हम यहां बात कर रहे हैं उसके लिए ऑलरेडी एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी गई थी, जिसकी सुनवाई 3 जुलाई को होनी थी बाय जस्टिस सूर्यकांत एंड दीपांकर दत्ता। पीआईएल में बोला गया था कि एक गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्योंकि आज की सोसाइटी जिसमें हम देख रहे हैं, जी रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल क्वालिटी के कारण मेल सुसाइड कर रहे हैं। इसलिए एक नेशनल कमीशन फॉर मैन होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता। पर अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को रिफ्यूज कर दिया है, ये कह के कि फिलहाल इंडिया में नेशनल कमीशन फॉर मैन जैसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। रही बात कि मैन अगर सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वाइफ चीट कर रही है या डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, तो देयर आर सेवरल अदर लीगल रेमेडीज जो वो और उनके घर वाले फॉलो कर सकते हैं। पीआईएल में यह भी कहा गया था कि यूनियन मिनिस्ट्री को पुलिस को इन मामलों को सीरियस लेने के इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। यूजुअली होता क्या है कि वो हंस के या ये समझ के टाल देती है कि ये तो छोटी मोटी बात है, एक औरत कितना ही अत्याचार करेगी, और इस कारण से रिपोर्ट्स नहीं लिखती है। फिलहाल इस पीआईएल पे कोई नया लीगल अपडेट तो आया नहीं है, पर आपको क्या लगता है, क्या नेशनल कमीशन फॉर मैन होना चाहिए? ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य जैसे और भी कितने केस होंगे जहां पे मैन सफर कर रहे हैं, पर सोसाइटी इस चीज को हंस के टाल देती है। क्या गवर्नमेंट को, कोर्ट्स को कोई नया कानून लाना चाहिए, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जिसमें मैन्स को भी प्रोटेक्शन मिले? आपके क्या व्यूज है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर फॉलो करिएगा द लीगल सागा। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।